सलवार कमीज पहने दो नकाबपोश महिला एक ऑटो से उतरती हैं और दूसरी गली में एक घर में जाकर घुस जाती हैं। तभी थोड़ी देर बाद इस घर से एक महिला के चीखने की आवाज़ आती है। आसपास के लोगों में भगदड़ का माहौल था। महिला की चीखें सुनकर हर कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। किसी ने छत पर जाकर जीने के दरवाजे को तोड़कर घर में घुसने की कोशिश की तो किसी ने दीवार फांदकर। लेकिन इससे पहले कि लोग उस महिला तक पहुंच पाते, उसकी चीखें अब मौत के सन्नाटे में बदल चुकी थी। लोगों ने देखा कि सलवार कमीज में दो महिला भागने की कोशिश कर रही हैं। जब उन्होंने कातिलों को पकड़ने की कोशिश की तो एक कातिल के चेहरे से नकाब हट गया तो उसकी दाढ़ी और चोटी नजर आई, जिससे साफ हो गया कि सलवार कमीज में आया कातिल पुरुष है, कोई महिला नहीं है। उस समय तो कातिल मौके से भागने में कामयाब रहे, लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शातिर कातिलों तक दाढ़ी और चोटी की मदद से कैसे पहुंची पुलिस, और क्या थी इस हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। बात 2014 की है। कटनी की रहने वाली प्रीति की उम्र 21 साल की थी। प्रीति के घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं। प्रीति दिखने में तो खूबसूरत थी, मगर एक परेशानी थी। उसकी कमर की हड्डी बाहर की तरफ उभरी हुई थी। इस कारण से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जब कोई रिश्ता आता तो प्रीति के परिवार से जलने वाले लोग उसके खिलाफ लड़के वालों को भड़का देते। कभी कहते कि उसकी कमर की हड्डी निकली हुई है, वो कभी मां नहीं बन पाएगी, तो कभी कहते कि वो पति को सुख नहीं दे पाएगी। इस बीच प्रीति के लिए भोपाल की लीलाधर कॉलोनी के मनोज का रिश्ता आता है। प्रीति को शारीरिक दिक्कत थी और मनोज की पहली पत्नी उसे छोड़ चुकी थी। दोनों ने अपनी कमियों के चलते इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और जल्दी ही प्रीति और मनोज की शादी करा दी गई ताकि कोई अड़चन ना आने पाए। इस शादी के बाद दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे होते हैं। मनोज भोपाल में एक सुनार की दुकान पर काम करता था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। फिर साल गुजरने लगते हैं। मनोज और प्रीति के 3 बच्चे भी हो जाते हैं। मनोज के घर उसकी बुआ के लड़के के साले रामनिवास का आना जाना लगा रहता था। रामनिवास दुर्गा मंदिर में पुजारी होता है। उसकी पत्नी का नाम शालिनी था। क्योंकि रामनिवास और प्रीति लगभग हम उम्र के थे, रामनिवास और प्रीति दूर के रिश्तेदार थे, तो आपस में हंसी मजाक करते। रामनिवास मनोज के काम पर चले जाने के बाद भी प्रीति से मिलने उसके घर आता रहता और प्रीति के साथ उसकी हंसी ठिठोली चलती रहती। उस मकान में मनोज और प्रीति के अलावा और भी किराएदार नीचे की मंजिल पर रहते थे। मनोज और प्रीति का कमरा दूसरी मंजिल पर था। जब रामनिवास का आना जाना लगातार यूं ही चलता रहा तो पड़ोसियों को रामनिवास और प्रीति के रिश्ते को लेकर कुछ शक होने लगता है। तो कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार किराएदार मनोज को इस बात की जानकारी देते हैं कि तुम्हारे काम पर जाने के बाद रामनिवास तुम्हारे घर पर आता है भाभी से मिलने के लिए। पता नहीं तुम्हारी पीठ पीछे रामनिवास और प्रीति भाभी क्या गुल खिला रहे हैं। इससे मनोज के मन में शक पैदा हो गया और वो पत्नी प्रीति से झगड़ने लगा। जब प्रीति दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, उसका 7वां महीना चल रहा था, तभी एक दिन रामनिवास को लेकर प्रीति और मनोज का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने प्रीति को घर से निकाल दिया। अब प्रीति अपने मायके जाकर रहने लगी। प्रीति के घर वालों ने भी मनोज को समझाने की कोशिश की तो मनोज ने आरोप लगाया कि प्रीति के पेट में जो बच्चा है वो मनोज का नहीं है। पति के घिनौने आरोप को सुनकर प्रीति अपनी सच्चाई का सबूत देने के लिए मनोज से डीएनए टेस्ट करवाने को कहती है और कहती है कि अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं निकला तो तुम मुझे बीच बाजार ले जाकर जूते से पीटना। प्रीति के परिवार वालों ने भी मनोज को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी पर उसका शक खत्म नहीं हो पा रहा था और मनोज किसी भी कीमत पर पत्नी को वापस घर बुलाने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे मनोज ने पत्नी प्रीति और उसके परिवार से संपर्क खत्म कर दिया। प्रीति के घर वाले मनोज को फोन करते तो वो उनका फोन तक नहीं उठाता था।
जिसके बाद प्रीति के पिताजी ने मनोज के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा दिया। तब जाकर मनोज प्रीति को अपने साथ घर ले जाने को तैयार हुआ और फिर प्रीति भी पति के साथ रहने लगती है। दोनों साथ में खुश थे। प्रीति अपने परिवार में रम चुकी थी क्योंकि उसका तीसरा बच्चा भी हो चुका था। तभी रामनिवास का प्रीति के घर आना जाना फिर से शुरू हो जाता है और पहले की तरह वो मनोज के काम पर जाने के बाद प्रीति से मिलने के लिए घर आता। पड़ोसी फिर से तरह तरह की बातें करने लगते हैं और उड़ते उड़ते ये बात रामनिवास की पत्नी शालिनी को भी चल जाती है कि उसका पति मनोज की गैर मौजूदगी में प्रीति से मिलने के लिए उसके घर जाता है। शालिनी प्रीति को जानती थी, इसलिए उसे पहले तो लगा कि मनोज और उसके पति रामनिवास आपस में रिश्तेदार हैं, तो इसलिए पति मिलने के लिए चला जाता होगा। मगर जब मनोज ने अपनी पत्नी पर फिर से आरोप लगाया तो रामनिवास की पत्नी शालिनी के मन में भी शक पैदा हुआ कि उसके पति रामनिवास और प्रीति के बीच कुछ चल रहा है। और शालिनी का अपने पति से आए दिन फिर झगड़ा होने लगा। वो प्रीति से उसके रिश्ते के बारे में सवाल करती तो वो कुछ नहीं बताता था। धीरे धीरे इस वजह से इन दोनों परिवारों में मनमुटाव होने लगा था। उधर मनोज प्रीति से झगड़ता तो रामनिवास की पत्नी शालिनी भी उसका प्रीति के घर आना जाना बंद करवा देती है। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि प्रीति रामनिवास से बातचीत करना बंद कर देती है और उसका फोन भी उठाना वो बंद कर देती है, जिस पर रामनिवास प्रीति पर शक करने लगता है। उसे लगने लगता है कि प्रीति का किसी और से भी अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उससे बात नहीं करना चाहती। रामनिवास ने कई बार कोशिश की मगर प्रीति ने उससे बात करना ही बंद कर दिया, जिससे रामनिवास बौखला सा गया था। 5 अगस्त 2023 की दोपहर को रामनिवास ने प्रीति को मारने का एक प्लान बनाया और पत्नी शालिनी से प्रीति के घर चलकर मामले को सुलझा लेने को कहता है। शालिनी भी तैयार हो गई, लेकिन रामनिवास के मन में कुछ और चल रहा था। उसने चाकू खरीदा, एक रेनकोट खरीदा और नकाब बांधकर प्रीति के घर जाने के लिए तैयार हो गया। जब नकाब की बात शालिनी ने पूछी तो रामनिवास ने कहा कि वैसे ही क्लेश चल रहा है, हमें छिपकर जाना चाहिए। इसके बाद रामनिवास ने चंदन नाम के एक ऑटो वाले को बुलाया और उसमें बैठकर दोनों प्रीति के घर चले गए और ऑटो को प्रीति के घर से दूर वाली गली में खड़ा कर दिया। प्रीति घर में अपने बच्चे के साथ थी। इसी दौरान रामनिवास ने प्रीति के साथ बहस करनी शुरू कर दी और फिर चाकू से उसके चेहरे, पेट और शरीर के कई अंगों को बेरहमी से गोद दिया। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से उसने हमला कर दिया, जिससे प्रीति लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। प्रीति का 1.5 साल का बच्चा पास में ही था, वो रो रहा था और रामनिवास ने बड़ी बेरहमी से उस मासूम बच्चे के सामने उसकी मां की जान ले ली। वारदात को अंजाम देने के बाद रामनिवास खून से सना चाकू वहीं छोड़कर पत्नी शालिनी के साथ ऑटो में जाकर बैठ गया। रामनिवास के हाथ और शालिनी के कपड़ों में खून लगा हुआ था, तो ऑटो वाले के पूछने पर उसने बता दिया कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है। इसके बाद वो ऑटो से अपने घर चले गए। घर जाने के बाद रामनिवास ने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली ताकि पुलिस उसे पहचान नहीं पाए। थाना इंचार्ज उदयभान सिंह भदौरिया ने बताया कि हमें फ़ोन पर वारदात की सूचना मिली थी। उसके पूरे शरीर में चाकू से गोदने के निशान थे। खून के छींटों से घर की कमरे की दीवारें रंगी हुई थी और गद्दा भी खून से पूरा भीगा हुआ था। जमीन पर एक टूटा हुआ चाकू भी पुलिस को मिला। पुलिस प्रीति को अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस दोबारा घटनास्थल पर पहुंची तो पूछताछ में किराएदारों ने बताया कि 2 महिलाएं सलवार कमीज पहनकर आई थी और अचानक ऊपर से जोर जोर से प्रीति के चीखने की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आना फिर बंद हो गई, जिसके बाद पड़ोसियों ने जाकर देखा तो प्रीति लहूलुहान हालत में पड़ी थी। मौके पर मौजूद किराएदारों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया था। सब्बल की मदद से छत के दरवाजे का लॉक तोड़ा और फिर छत पर पहुंचे तो देखा कि छत के कमरे में के दरवाजे को भी अंदर से वो बंद था, जो छत का दरवाजा है, और दरवाजे को खोलते ही दोनों हत्यारे भाग खड़े हुए। उनके हाथों में चाकू था, इसलिए
कोई उनके करीब नहीं गया। एक लड़के ने सलवार सूट पहने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की और उसका नकाब हटाया। हल्का नकाब हटा तो देखा कि वो महिला नहीं पुरुष है। उसके चेहरे पर दाढ़ी है और सिर के पीछे एक लंबी सी चोटी है। पड़ोसी इतना देख ही पाया था कि वो उस पर हमला करते हुए भाग खड़े हुए। इस हमले में पड़ोसी लड़का भी घायल हो गया। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस को ये तो पता चल गया था कि कातिल एक महिला और एक पुरुष है, जिसके बाद प्रीति के पति मनोज शर्मा ने रामनिवास मिश्रा नाम के पुजारी पर हत्या का शक जताया और पुलिस को बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में प्रीति से मिलने के लिए ये उसके घर पर आता था। वो दुर्गा माता का पुजारी है और दाढ़ी मूछ रखता है और उसके सिर पर लंबी चोटी भी है। उसके बाल बड़े बड़े हैं। पति के शक के आधार पर पुलिस ने रामनिवास की तलाश शुरू की और उसका फ़ोन नंबर निकालकर उसकी लोकेशन ट्रेस करवाई तो पता चला उसकी लोकेशन रामनिवास की न्यू मार्केट के आसपास की है। इसके बाद रामनिवास की कॉल डिटेल से पता चला कि किसी चंदन नाम के शख्स से उसकी लगातार हत्या की वारदात से पहले और बाद में भी फ़ोन पर लगातार बात हो रही थी। पुलिस ने चंदन के नंबर को ट्रेस करना शुरू किया और उसे खोज निकाला। पता चला कि चंदन एक ऑटो वाला है। पुलिस ने चंदन को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की तो चंदन ने बताया कि वो पुजारी रामनिवास से उसकी पहचान मंदिर में हुई थी और कहीं भी जाना होता था तो पुजारी उसको बुला लेता था। जिसके बाद कई घंटे तक रामनिवास की तलाश की गई, क्योंकि रामनिवास ने हत्या के बाद पकड़े जाने के डर से अपनी दाढ़ी और मूछें कटवा दी थी, जिससे उसको पहचानना मुश्किल हो रहा था। मगर कड़ी मशक्कत के बाद 7 अगस्त को आखिरकार शाम होते होते पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर नाखून के निशान थे। पुलिस ने उससे पूछा तो उसने अपना गलत नाम और पता बताया। पुलिस उसे लेकर आई और पूछताछ करने लगी। काफ़ी देर तक वो पुलिस को छकाता रहा। वो हत्या करने से पहले तो साफ मना करता रहा। रामनिवास और उसकी पत्नी से सख्ती से पूछताछ की गई तो रामनिवास ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि प्रीति से उसका अफेयर चल रहा था। कुछ दिनों से प्रीति ने उससे बात करना बंद कर दिया था। शायद उसका किसी और से अफेयर चलने लगा था, इस बात का उसको शक था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर मैंने उसकी हत्या करने का फैसला किया। ये बात रामनिवास ने पुलिस को बताई। रामनिवास की पत्नी शालिनी ने पुलिस को बताया कि सुबह मेरे पति ने मुझे साथ चलने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता कि वो मुझे कहाँ और क्यों ले जा रहे हैं। बाद में उन्होंने मुझे सलवार कमीज के साथ ग्लव्स, काला चश्मा और नीले जूते दिए। फिर कहा कि हम प्रीति के पास चल रहे हैं उससे बातचीत करने के लिए और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे चलेंगे तो लोग पहचान लेंगे, इसलिए कवर होकर चलना पड़ेगा। शालिनी ने आगे बताया कि मुझे मेरे पति और प्रीति के अफेयर की जानकारी थी। मैं प्रीति से पति का पीछा छुड़वाना चाहती थी, इसलिए पति के साथ चुपचाप चली गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति उसकी हत्या करने के मकसद से जा रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे तो मेरे पति ने उस पर प्रीति पर वार करना शुरू कर दिया। ऐसे में मुझे उसका साथ देना पड़ा। वहीं पर प्रीति का एक 1.5 साल का बच्चा भी था। मैंने बस उस बच्चे को संभाला, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। फिलहाल पुलिस ने पुजारी रामनिवास और उसकी पत्नी शालिनी को गिरफ्तार कर लिया है। रामनिवास ने जिस तरह से प्रीति की हत्या की, उससे सारे इलाके में सनसनी फैल गई है। उसने प्रीति के चेहरे और शरीर को बुरी तरह चाकू से काटा था और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से हमला किया था। आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें।